अस्सलाम वालेकुम पाक, मेरा नाम है सुनील मंज और जैसे आप लोगों से मैंने वादा किया था लास्ट टाइम कि एल्फर्ड से भी ज़्यादा लग्जरी वेरिएंट जो एल्फर्ड का मैं आप लोगों को लेके आऊँगा और आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं। ये मेरा एल्फर्ड है जिसका आप लोगों ने पहले एक रिव्यू देखा था जब हम इस्लामाबाद से आ रहे थे और इसके बारे में ज़िले साहब बड़े खुश थे कि शायद इसके अंदर जहाज़ वाली सीटें हैं और मैंने उनको तब भी बताया था कि ये भी एक बेस वेरिएंट है। अगर आप इसकी लोडेड वर्जन देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। सो पहले बेस वेरिएंट से शुरू कर लेते हैं। सो बेस वेरिएंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो सीट्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन फैब्रिक सीट्स हैं, सनरूफ नहीं है, टीवी ऑब्वियसली आगे है पीछे भी नहीं है, प्लस इसमें कोई सनरूफ नहीं थी। बेस वेरिएंट था बट फिर भी लग्जरी जो है बहुत आला थी अगर आपने लॉन्ग पे ट्रैवल करना हो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इससे बेहतर लग्जरी चाहिए तो आई हैव वन जिसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। सो हम दूसरे एल्फर्ड की तरफ चलते हैं जो कि फुली लोडेड है और आपको दिखाते हैं कि फुली लोडेड और बेस वेरिएंट में क्या क्या फ़र्क है। सो अगेन इसकी सीट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लग्जरी उसमें थी, बट अगेन इसके अंदर लेदर सीट्स हैं। इसके जो दोनों दरवाजे हैं ये ऑटो हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेड्स जो हैं ये भी ऑटो हैं, ये बटन से ऑपरेटेड है, साइडों पे भी, आगे भी, पीछे भी। सनरूफ इसके अंदर दो हैं, एक कंप्लीट सनरूफ है, आगे मून रूफ है, एसी के कंट्रोल्स हैं और इसकी जितनी तीनों रोज़ हैं तीनों लेदर सीट्स के अंदर हैं। इसके अलावा दोनों जो इसके दरवाजे हैं ये भी बटन से ऑपरेट हैं, ऑटोमेटिक हैं। सो ये एक कंप्लीट फैमिली पैकेज अगर आप लोगों ने समझे कि वो आपके इकॉनमी क्लास थी तो ये बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास है और आप इसके अंदर अगर सफ़र कर रहे हैं, लॉन्ग पे सफ़र कर रहे हैं, शहर में भी कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम लग्जरी जो है आपको प्रोवाइड करती है। आगे से आपको केबिन भी दिखा सकते हैं, इसके अंदर वुडन जो है वो सारा उसका काम हुआ है। सो उस लेवल से इस लेवल पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये एक इकॉनमी क्लास से आप फर्स्ट क्लास में या बिज़नेस क्लास में आ गए हैं। सो अगर आपने लॉन्ग पे मूव कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर MPV जो कैटेगरी है वो भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर उसका टेस्ट आ रहा है। और यूटिलिटी के लिहाज से अगर आपने हाईवे पे जाना है, फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, तो मेरे ख्याल से अल्टीमेट क्लास है और आप बड़े अच्छे तरीके से अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, कैसे हैं? क्या हाल है? ये ठीक ठाक हैं? क्या कर रहे हैं यार मैं लोगों को बता रहा हूँ कि लग्जरी ट्रैवल कैसे होता है। अगर आपने हाईवे पे जाना है तो फर्स्ट क्लास का और बिजनेस क्लास का मज़ा कैसे लेते हैं। आए सर, फिर आपको फिर जेट क्लास की सैर कराएं। प्राइवेट जेट लेके आए आपके लिए, इससे भी ऊपर लग्जरी है। सर आए तो सही आप। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। चलें जी, आए देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये सिंजाटी जेट क्लास। सिंजाटी जेट क्लास, मुझे तो ये मर्सिडीज की वीटो लग रही है। नहीं सर, ये सिंजाटी मॉडिफिकेशन के साथ पूरी जेट क्लास। आए देखते हैं। ये तो यार वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी प्राइवेट जेट में बैठने लगे सर। ये मेरा ख्याल था कि मेरे पास जो एल्फर्ड है ये अल्टीमेट लग्जरी, बट ये तो एक खैर और लेवल है यार। सर ये आप देखें, गाड़ी के फीचर्स देखें, इसकी स्काई लाउंज देखें, पैनोरामिक रूफ देखें, इसकी मसाजर सीट्स देखें, इसमें नापा लेदर देखें, इसका मील टेबल्स देखें इसके। अच्छा नहीं, बेसिकली ये मैं समझना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। सो ये गाड़ी मर्सिडीज वीटो है, लेकिन इसको एक कंपनी जो आप बता रहे हैं सिंजाटी जो है एक प्राइवेट कंपनी जिसने इसको मॉडिफाई की है। बिल्कुल, ये मर्सिडीज अप्रूव्ड है। सही है। इट टुक अ लॉट ऑफ रिसर्च, अबाउट 60 years for this company to get approval from the Mercedes Benz to have their cars modified. So जिस तरह मर्सिडीज AMG को या लोरेंजर को जो सर्टिफाई करती है कि भाई अगर आप उनकी गाड़ी के अंदर ये मॉडिफिकेशन करेंगे तो वारंटी वाइड नहीं होगी और ये कंपनी अप्रूव्ड है, इस तरह ये आपका कहना है कि सिंजाटी जो है ये भी कंपनी अप्रूव्ड है फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन क्लास। बिल्कुल। सो उमर भाई, आप कहने का मतलब ये है कि जैसा मर्सिडीज AMG और लोरेंजर को जो है सर्टिफाई करती है कि भाई ये कंपनियां जो है मर्सिडीज का पार्ट नहीं है, लेकिन इनकी मॉडिफिकेशन से आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी और उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो भी अप्रूव्ड है। तो इस तरह सिंजाटी जो है ये भी मर्सिडीज अप्रूव वेंडर है जो कि गाड़ियों को अपलिफ्ट करेगा। और क्या काम करते हैं बेसिकली वो बताएंगे। बेसिकली ये गाड़ियों को मॉडिफाई करता है। इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं। जेट क्लास है जिसमें आप बैठे हैं मेरे साथ, और 7 सीटर भी आती है, स्प्रिंटर उसको कहते हैं, वो इससे लंबी होती है। ये भी काफी लंबी है, मैं भी देख रहा हूँ कि अगर साथ हमारे एल्फर्ड खड़ा है तो मेरा ख्याल है 1.5 एल्फर्ड के साइज की है ये। बिल्कुल, ये इसको एक्सेल जेट क्लास इसीलिए नाम कहते हैं। ये मर्सिडीज वियानो का जो एक्सेल वर्जन है, ये उसकी मॉडिफिकेशन। तो लॉन्ग चेसी को लेके उसको मॉडिफाई किया जाता है, जिसमें बेसिकली कैंपर्स बनाते हैं, कंपनियां बनाती हैं, उस तरह ये एक इसको कस्टमाइजेशन इसमें की गई। बिल्कुल। अब इसकी कस्टमाइजेशन के अंदर हम ऑप्शंस की अगर बात करें तो पहली चीज तो पार एक्सीलेंस अगर मैं देखूं तो मैं जहां बैठा हूं इट्स लाइक अ सोफा, मतलब ड्राइंग रूम के सोफे भी इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे मेरा ख्याल है जितना कंफर्टेबल ये है। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेमोरी फंक्शंस हैं, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, मसाज सीट्स हैं, मसाज है और मैं इसको लिटा भी सकते हैं, इसको कंप्लीट बेड भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी कॉन्फ्रेंस सीट है, अगर
हम दिखा सकें व्यूअर को, तो बेसिकली 4 सीटें हैं, 2 फेसिंग ईच अदर, और अगर हम इसको बेड बनाना चाहें तो हम दोनों इसको 2 बंदों के लिए ये बेड का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी जी, ये सीट्स जो हैं सामने वाली आप देख सकते हैं फोल्डेबल हैं, और आपके जो नीचे से लेग रूम लंबर निकल आता है, ठीक है। और प्रॉपर आप अगर देखना चाहें इसको तो मैं आपको इसका पूरा बेड बन जाएगा, पूरा बेड बन जाएगा ये। आप इसका ये बटन है ना इसका, प्रॉपर बेड भी बन जाता है, मसाज फंक्शन भी है इसमें। फिर सेकंड आप अगर आप इसको देखें तो देयर इज अ रेफ्रिजरेटर हियर, ठीक है, एंड देन देयर इज ग्लासेस ऑब्वियसली। तो अगर आप लॉन्ग पे ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं तो अल्टीमेट आपके पास सारा सामान इधर मौजूद है। आपने हलाल ड्रिंक्स यहाँ पे रखे हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, जनरली भी वैसे, और साथ इसके आपके ग्लासेस हैं जहाँ पे इसके अंदर भी बड़ी खूबसूरत सी लाइट चल रही है अभी, क्योंकि हमारे पास लाइट की ज़रा कमी है तो नज़र नहीं आ रहा, बट ये भी बड़ी खूबसूरत है। सो इसके जो लेदर और मटेरियल यूज़ किए गए ये खास तौर पे बड़े प्रीमियम है, बिकॉज हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे कैंपर वगैरह को भी कवर किया है जो लोगों ने खुद बनाए होते हैं, बट नो वेयर क्लोज टू दिस। जो इसकी यहाँ पे वुड ट्रिम लगी हुई है और ये जो लेदर का इस्तेमाल है, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मर्सिडीज फैक्ट्री से ही बन के आया है। बिल्कुल, ये मर्सिडीज का वाहिद ओनली अप्रूव्ड वेंडर है। नॉर्मली आप देखते हैं कि मेबैक मर्सिडीज की ही एक शाख है जो कि अपस्केल्ड गाड़ियां होती हैं, और ये बेसिकली जो इनकी लो एंड गाड़ियां हैं, इसमें अब वीटो में तो मेबैक आती नहीं है, तो सिंजाटी कंपनी ने, तो सिंजाटी इज बेसिकली मेबैक फॉर, आप कह सकते हैं कि एमपीवी क्लास। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। सो मटेरियल का जो इस्तेमाल है खास तौर पे यहाँ पे लेदर है, इसके ऊपर स्वेड है, और ये आपके ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं जो आपको पूरा एक स्टार लाउंज बना के देती है। मेरे ख्याल से तो ये अल्टीमेट लग्जरी है, और आपने बिल्कुल सही मुझे कहा था कि यार आप उधर से निकल के आए, मैं आपको जेट में बिठाता हूँ, और बाहर की कोई आवाज़ कोई शोर नहीं है। मेरे ख्याल है इसकी जो साउंड प्रूफिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, साउंड प्रूफिंग पूरी, जो इसका कैबिन है वो साउंड प्रूफ है। इनफैक्ट आपका जो ड्राइवर है, हु इज ड्राइविंग दिस व्हीकल, ही कैन नॉट हेयर यू। आपको बिल्कुल ना आप उसकी बात सुन सकते हैं, अनलेस यू वांट टू टॉक टू हिम, तो आप इधर से इंटरकॉम का बटन दबाएंगे और एंड टेल हिम कि भाई हमने इधर जाना है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं ये देख रहा था कि खास तौर पे इट विल बी सम, जैसे आप कहते हैं शोफर ड्रिवन कार होगी, आपकी जो प्राइवेसी है उसका बड़ा ख्याल रखा गया है, बिल्कुल डिवाइड कर दी गई कैबिन को ड्राइवर के और पैसेंजर के, और अगेन साउंड प्रूफिंग भी है, दोनों तरफ एलईडीज लगी हुई हैं, एप्पल टीवी लगा हुआ है। सो ये तो पूरे का पूरा सिनेमा ऑन व्हील्स है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से एग्जेक्टिव के इस्तेमाल के लिए बेहतर है, अगर आपको लॉन्ग पे जाना है तो जिस तरह ये हम देखते हैं, इसको आप मल्टीपर्पज है, मील टेबल भी है, आप इस पे लैपटॉप भी रख सकते हैं। आप सॉकेट्स देखें, इसके अंदर पावर सॉकेट्स हैं, सही है, यू कैन कनेक्ट योर लैपटॉप चार्जर विद इट, सही है, और यूएसबीज और मल्टीपल डिफरेंट जो टाइप ऑफ चीज़ें हैं वो आप इससे कनेक्ट करें, और गाड़ी का अपना एक वाईफाई है, और आप कोई भी अपनी आपकी मोबिलिंक जोंग जो भी इसकी डोंगल है उसको इसके साथ वो आप सिंक कर रहे हैं। बेसिकली आपके पास ऑन व्हील एक पूरा बिजनेस लाउंज है, बिल्कुल, आप बड़े आराम से अपने लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, फ्रिज यूज कर सकते हैं, और पूरी ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली आप ये देखें ना, ये इंस्पायर हुआ है, आप एमिरेट्स या किसी भी अच्छी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन में जाते हैं तो यू गेट प्राइवेट एक्सेस, वो एक पूरा कैबिन बन जाता है, बंद हो जाता है, 2 लोग बीच में ट्रैवल कर सकते हैं, लेट जाएं, सो जाएं, अपनी फ्रिज है, अपने चार्जिंग पोर्ट्स हैं, अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हाँ। जी, और वो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दोनों अपने सेपरेटली चला सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी जो पाकिस्तान के अंदर तो मेरा ख्याल है ये पहली गाड़ी होगी, पहली गाड़ी है जी पाकिस्तान में, पहली गाड़ी है। और अगर हम बात करें ये तो इसके आगे फंक्शन जो हम यहाँ पे एज ए पैसेंजर देखते हैं, बट मेरा ख्याल है ड्राइवर के लिए भी कोई कम लग्जरी नहीं होगी, तो हम आगे चल के वो भी देख लेते हैं, और उसके इंजन का भी दिखाते हैं लोगों को, वेरिएंट क्या है वो भी दिखाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि किस चीज़ से क्या बनी है। सो ये इसके आपने बता दिया कि अगर हम एक दफ़ा समराइज कर दें, इलेक्ट्रिक हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हो गई जो कि आप उसको बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर फ्रिज हो गया, इसके अंदर टीवी हो गए, एप्पल टीवी आ गया, वाईफाई आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने मुझे शुरू में दिखाई थी, ये भी मूव करता था, तो हम ये इसको भी अगर पीछे करें तो आगे अगर हम आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ है तो वो भी कर सकते हैं। ये मूवेबल कंसोल है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक है, ये पीछे मूव कर जाता है, जी जी, बिल्कुल ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ से टच ऑफ बटन, इलेक्ट्रिक इसके दरवाजे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक है जी। अच्छा, साउंड सिस्टम में मुझे यहाँ पे स्पीकर नजर आ रहे हैं, इसकी शेप जो है बर्मास्टर जैसी लगी है। बर्मास्टर है, बट बर्मास्टर से ज्यादा ये अच्छा सिस्टम है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है जी। चलिए आए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपने एम्ब्रेलाज भी रखी हुई, पूरा सामान पूरा तैयार है गाड़ी के अंदर। चलिए। अच्छा,
अच्छा, मेरा ख्याल था कि आगे कोई वैन टाइप होगी, आगे तो ये पूरा मॉडर्न इसके अंदर इंटीरियर है। बिल्कुल, ये AMG वियनो वर्जन है बेसिकली। अच्छा यार, ये तो आगे से भी पूरा जो लग्जरी कैबिन है, मेरा ख्याल ये था कि पीछे वालों के लिए लग्जरी होगी और आगे जो ड्राइवर और उसके साथ बैठेगा वो तो बेचारा परेशानी का शिकार होगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है गाड़ी खुद चलाने का, तो मैं तो पीछे बैठने में तो इंटरेस्टेड ही होता। मगर अगर अगली सीट पे भी देखें तो वही नापा लेदर है, हीटेड सीट है और इसका जो मीटर है ये भी बिल्कुल नया है, मतलब ये कोई पुरानी क्लास की गाड़ी नहीं है। मॉडल क्या है इसका? ये 2019 ठीक है। और AMG वर्जन है? AMG वर्जन है और फुली लोडेड है। टॉप स्पेक गाड़ी जो आती है वो पीछे से गाड़ी भी वैसी है। सही है। और ये बेसिकली जो संजाटी कंपनी है ये करती ये है कि ये गाड़ियां ही बेंज से लेती है। सही है। और फिर बेंज के लिए ये मॉडिफाई करके फिर 0 मीटर गाड़ी लेके उसको मॉडिफाई करके अपनी बेसिकली जो है उनकी एक्सपर्टीज है वो कस्टमाइजेशन करके फिर बेचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ इसकी जो पिलर्स पे भी ये लगा हुआ है, ये साउंड प्रूफिंग सारा की सीट्स, ये सारा बाद में लगा हुआ है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मर्सिडीज बेंज का है, यहाँ पे जॉयस्टिक, ये सारा कुछ जो जितनी नई मॉडर्न फीचर्स हैं वो सब है। अच्छा, एक और चीज़ है मेरे जहन में आ रही थी कि इसकी जो गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह है, अगर ये फ़र्ज़ करें कोई भी मटेरियल ख़राब हो जाता है तो ये तो पाकिस्तान में लेके फंस जाएंगे, इसकी तो डीलरशिप ही नहीं पाकिस्तान में। सर पाकिस्तान में डीलरशिप क्यों नहीं है? बेंज एग्जिस्ट करता है। आपके सारे टॉप एंड वर्कशॉप जो है आपके स्क्वाड 1 हो गया, INH हो गया, ये सारे इस गाड़ी को सर्विस करेंगे। लेकिन गाड़ी को तो शानवास कर देगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो मॉडिफिकेशन है संजाटी वाली वो कौन करेगा? सर वी आर दी मास्टर फ्रेंचाइज होल्डर एक्सक्लूसिवली फॉर पाकिस्तान। अच्छा, एग्जिस्ट कर। जी 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 जी। तो मैं अगर आज को लेता हूँ तो कोई काम खराब होता है तो मैं आपके पास आऊँ? जी 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 बिल्कुल, आपको पूरे पार्ट्स का बैकअप भी मिलेगा और आपको पूरी गाड़ी सर्विस करके देंगे। अच्छा, इसके अंदर इंजन कौन सा है वो भी कई लोगों का क्योंकि सवाल होता है, मुझे आवाज़ से तो नहीं पता लग रहा कि डीजल है कि पेट्रोल है। सर इसमें 2.2 लीटर टर्बो इंजन है। 2.2 लीटर डीजल टर्बो। ठीक है। और उसकी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये गाड़ियाँ लॉन्ग हॉल पे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और डीजल की जो फ्यूल एवरेज है और जो टॉर्क है वो किसी और में नहीं आता। इसमें मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आता है। बिल्कुल आता है। उसकी अभी क्योंकि टाइम इज चेंजिंग, दे आर अपग्रेडिंग द बैटरी पैक्स फॉर दीज कार्स। सही है। तो क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप पीछे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। हाँ जी। इस वजह से तो अभी अगर उसको इलेक्ट्रिक पे करेंगे तो उसकी रेंज तो और कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो रियलिस्टिक बात है, जिस वजह से हमने एग्जीक्यूटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी मंगवाई है, जो टॉप ऑफिशियल मल्टीनेशनल्स के और जो हमारे शौकीन लोग हैं जो इस तरह की गाड़ियां पसंद करते हैं उनके लिए हमने ये। मेरे ख्याल से इट्स एन एक्सट्रीम, जिस आपने कहा था ना शुरू में कि प्राइवेट जेट का इसके अंदर पूरा एक फील है। मेरा ख्याल ये था कि जी वो अल्टीमेट लग्जरी हम एल्फर्ड में दिखा रहे थे, ठीक है वो भी है, बट ये उससे 1 नहीं 2 नहीं, मेरा ख्याल है 10 लेवल ऊपर है। सो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ थी उस लिहाज से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और हम लोगों ने वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि आप लोगों से शेयर करें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी जेट ट्रैवल की जो व्हीकल है वो भी मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Park Wheels.